नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। भुगतान मिलने वालों की संख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से आपके डिफिशियंसी की संख्या इस वक्त बढ़ी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि CRCS रीसबमिशन पोर्टल पे जो पहले डिफिशियंसी की संख्या कुल 21 थी, जिसका सीरियल नंबर से 20 था और 21 कोड था डिफिशियंसी का, उसको बढ़ा करके अब 30 डिफिशियंसी कोड कर दिया गया है। सोचिए जरा, पोर्टल पे आवेदन करने वालों की संख्या करोड़ों, जिसमें भुगतान कितने लोगों को मिला? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख प्लस लोगों को ही पिछले आंकड़े के मुताबिक अब तक मिला है। लेकिन डिफिशियंसी की संख्या कितना बढ़ा है? एक ही बार सीधा 50%। लेकिन फिर भी इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ हकीकत खबर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी मेहनत और मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ हकीकत खबर है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपने रीसबमिशन पोर्टल पर पहले देख लिया होगा कि जो 21 डिफिशियंसी कोड बताया जा रहा है, उसको FAQ वाला जो कोड था उसमें अब जो एक और प्रश्न ऐड कर दिया गया है। जैसे वो प्रश्न पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको आसान भाषा में मैं बताने वाला हूं कि क्या कुछ हकीकत खबर है। ये भुगतान यानी आपके भुगतान से संबंधित सीधा ये खबर है। प्रश्न संख्या 26 है, जिसमें बताया जा रहा है कि भुगतान संबंधित प्रत्येक कमी के लिए जमाकर्ता को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भुगतान से संबंधित सीधा ये खबर है आपका, कोई और अन्य खबर नहीं। सीधा भुगतान से यानी आपका पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ है, इससे संबंधित सीधा ये खबर है। हकीकत सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके तब आगे बढ़िए। खबर ये है कि जिन लोगों का आवेदन अप्रूव हो चुका है, पैसा क्रिएटेड नहीं हुआ है खाते में, उनका पैसा उनके खाते में नहीं आया है किसी कारणवश। अब वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो सब कुछ इस पोर्टल पे दे दिया गया है। उन सभी कारणों में से किसी एक न एक कारण आपका जरूर होगा, जिसकी वजह से आपका आवेदन सत्यापित होने के बावजूद भी आपका पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाया है, रुक गया है। तो इसके लिए इस डिफिशियंसी को आपको निस्तारण करना जरूरी है, जो कि क्रमवार तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। पहले ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो सीधा रीसबमिशन पोर्टल पर जा करके इस सारी कमियों में आप अपनी कमियां तलाश सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो पर बने रहिए। क्या कुछ इसका निस्तारण का उपाय है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पोर्टल के अनुसार जो रीसबमिशन पोर्टल पर सब कुछ दिया गया है उसको आसान भाषा में आपके सामने रखने वाला हूं, बिल्कुल कम समय में। तो एंड तक बने रहिए। पहला, ध्यान से सुनिएगा। जितनी डिफिशियंसियां हैं सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। इन सारी डिफिशियंसियों का समाधान सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही है। 2 ही 3 समाधान है, जबकि डिफिशियंसी की संख्या 10 या 11 है। इस प्रकार से मैं क्रमवार तरीके से पढ़ करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपका आवेदन सत्यापित हो चुका है लेकिन आपका पैसा आपके खाते में ऐड नहीं हुआ है, जमा नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो किन कारणों से आपका पैसा रुका हुआ है, उसके लिए ये डिफिशियंसियां है उन लोगों के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है, आधार मैपिंग मौजूद नहीं है। आधार नंबर IIN से मैप नहीं किया गया है। डिफिशियंसी को क्रमवार तरीके से आप सुनिए। खाता बंद या स्थानांतरित, इस प्रकार का डिफिशियंसी हो। खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया हो, ये भी एक डिफिशियंसी है। आगे है, आधार संख्या को खाता संख्या से मैप नहीं किया गया है, ये भी एक डिफिशियंसी है। आगे और सुनिए। दावा न किए गए DEF खाते। आगे और कुछ है, निष्क्रिय आधार, यानी आपका आधार निष्क्रिय हो गया है, एक्टिव नहीं है, उसको भी। और आगे क्या कुछ है वो भी सुनिए। KYC दस्तावेज लंबित, आपने खाते को KYC नहीं कराया गया है, अभी लंबित है। इस प्रकार से भी कमियां हैं। और आगे, अमान्य बैंक पहचान करता, यानी आपका बैंक अमान्य है, पहचान सही तरीके से नहीं हो पाया है। अमान्य खाता, आपका खाता का मान्य नहीं है किसी कारणवश, जैसे NRI, PFE, CC ऋण, FD, इस प्रकार के खाते हैं। और आगे, खाता अवरुद्ध या
फ्रीज हो गया है, यानी खाता या तो अवरुद्ध हो गया है, किसी प्रकार से बाधा है, या फिर वो बंद हो चुका है यानी फ्रीज हो चुका है, उसको फ्रीज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो ये जो 10 डिफिशियंसी है, अगर जिस निवेशक बंधु को जिसके वजह से आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो अब उत्तर यहाँ CRC रीसबमिशन पोर्टल पे दिया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सारी डिफिशियंसियों का समाधान के लिए सिर्फ 2 ही मुख्य रूप से इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है सारी डिफिशियंसी के कोड में। और इसके अलावा एक जो डिफिशियंसी था जिसमें पहले उसको आप सुन लीजिए कि खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया हो। क्रेडिट से अधिक जिस अधिकतम राशि तक आपका पैसा खाते में जमा करने की सीमा है वहां तक अगर पहुंच गया हो तो इसको पहले आपको देखना है कि ये वाकई में ऐसा है कि नहीं है। यही एक अलग है, नहीं तो बाकी सारी जितने भी डिफिशियंसियां हैं उसका एक ही उत्तर है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे निस्तारण के लिए ये जो रखा गया है ये सारी डिफिशियंसियों के लिए यही रखा गया है। यानी क्या करना है, आपको अपना कोई भी डिफिशियंसी अगर आपके पैसा खाते में नहीं आया है, उसका कोई भी डिफिशियंसी का अगर कारण हो तो ये 2 ही उत्तर है। या तो आपके अपने जो अभी तक खाता जो आपका सक्रिय है जहाँ पे उस बैंक से आपको संपर्क करना होगा और इसकी जानकारी देनी होगी कि मेरा पैसा खाते में क्यों नहीं क्रेडिट हो रहा है, इसका निस्तारण किया जाए। और नहीं तो इसके अलावा आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप जो सहारा रिफंड पोर्टल है वहाँ से भी आधार सीडिंग वाला जो फॉर्म दिया हुआ है जो कि काफ़ी समय के बाद जा करके ऐड हुआ था, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना आधार सीडिंग बैंक से जुड़वा सकते हैं। नहीं तो फिर आप बैंक जाएंगे तो भी ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इन सारी डिफिशियंसियों का समाधान सिर्फ 2 ही है। आपको अपने बैंक में जाना होगा, मुख्य रूप से कहें तो बैंक में ही जाकर के सारी डिफिशियंसियों का समाधान हो सकता है। बैंक के ही स्तर से सब कुछ हो सकता है, इसके लिए आपको बैंक जाना बहुत ज़रूरी है। इन सभी डिफिशियंसियों के जितने भी 10 डिफिशियंसी है उसमें लास्ट वाला में देखिए खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया हो, उसके लिए भी लिख रहा है कि लाभार्थी को अपने सीडेड खाते में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका खाता सक्रिय है। सारी डिफिशियंसियों में यही इसका यहाँ पे निस्तारण के लिए सुझाव रखा गया है। तो निश्चित रूप से अगर आपका पैसा आपके खाते में इस वक्त नहीं आया होगा तो आप अपने बैंक से संपर्क करिए। क्या कुछ परेशानियां हैं आपके खाते में पैसा नहीं आने का, वो बैंक के स्तर से समाधान किया जाएगा, चाहे वो आधार सीडिंग फॉर्म भर के हो या फिर कोई आपका दूसरा किसी और कारण से हो सकता है। सारा समाधान बैंक ब्रांच से ही संभव है। तो ये जो 10 डिफिशियंसी आई है उन लोगों के लिए जिनका पैसा अभी तक आवेदन सत्यापित होने के बावजूद भी उनका पैसा सीधे उनके खाते में नहीं आया है, उन लोगों के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी डिफिशियंसियाँ पोर्टल पे एक बार फिर से ऐड हो गई है, लेकिन भुगतान मिलने का नाम नहीं ले रहा है। ये डिफिशियंसियाँ आपके भुगतान देने के पहले भी आपको दिखाया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। लेकिन बहरहाल कोशिश तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आपकी सफलता की सीढ़ी एक एक करके अवश्य कम होती जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।